हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विभव मापी का मानकीकरण के विभव मापी का मानकीकरण होता क्या है। मैंने बोला था विभव प्रवणता, आपको विभव प्रवणता समझाई थी। मैंने बोला था जब प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो विभव मापी के तार में होकर भी धारा प्रवाहित होती है, जिससे विभव मापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है और विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया था। अब आता है विभव मापी का मानकीकरण क्या होता है। जो विभव मापी होती है, विभव मापी की सहायता से आप विभव प्रवणता का मान जब शुद्धता से ज्ञात करते हैं, विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता का मान शुद्धता से मापने की जो क्रिया होती है उसे हम विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। एक बार और समझेंगे। विभव प्रवणता को विभव मापी की सहायता से पूर्ण शुद्धता से नापने के लिए नापने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। अब विभव मापी के मानकीकरण के लिए उन सेलों का उपयोग किया जाता है जिनका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है। अगर हम विभव प्रवणता को शुद्धता से नापना चाहते हैं, इसका मतलब हम विभव मापी का मानकीकरण करना चाहते हैं, तो विभव मापी के मानकीकरण के लिए हम उन सेलों का उपयोग करते हैं जिनका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है। ऐसे सेलों को हम मानक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक सेल। और मानक सेल के रूप में हम दो प्रकार के सेलों का उपयोग करते हैं। विभव मापी के मानकीकरण में हम उन सेलों का उपयोग करते हैं जिनका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है, और ऐसे सेलों को मानक सेल कहते हैं। और मानक सेल के रूप में हम दो प्रकार के सेलों का उपयोग करते हैं। पहला सेल है आपका डेनियल सेल, दूसरा सेल है आपका कैडमियम सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है डेनियल सेल, एक होता है आपका कैडमियम सेल। डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.08 वोल्ट, और कैडमियम सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.0186 वोल्ट। कमरे के ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर कमरे का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट और कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.0186 वोल्ट। तो विभव मापी के मानकीकरण के लिए हम ऐसे सेलों का उपयोग करते हैं जिनका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है। ऐसे सेलों को हम मानक सेल कहते हैं, और मानक सेल के रूप में हम दो प्रकार के सेलों का उपयोग करते हैं। एक है डेनियल सेल, एक है कैडमियम सेल। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट और कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.0186 वोल्ट। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कमरे के ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब विभव मापी के मानकीकरण के लिए हम प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाते हैं भाई।
देखें ये विभव मापी के मानकीकरण के लिए प्रायोगिक व्यवस्था को हमने चित्र में दर्शा दिया कि E0 है आपका मानक सेल। अब मानक सेल के रूप में आप चाहें तो डेनियल सेल ले सकते हैं या कैडमियम सेल ले सकते हैं। प्रायोगिक व्यवस्था को देखो, ये विभव मापी का तार है AB जो 10 मीटर लंबा तार होता है। इस विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच में हमने बैटरी EP कुंजी के व धारा नियंत्रक RH को विभव मापी के तार के A और B बिंदु के बीच में लगा दिया है। अब मानक सेल जो E0 है इसके धन सिरे को हमने विभव मापी के A बिंदु से जोड़ दिया और ऋण सिरे को हमने धारा मापी के एक सिरे से जोड़ दिया और धारा मापी के दूसरे सिरों को मैंने जो कि J से जोड़ दिया। ये हो गया आपका इसका बनावट। कार्यविधि देखें, कार्यविधि देखें होता क्या है। सर्वप्रथम अपन कुंजी K में प्लग को लगाते हैं। जैसे ही इस कुंजी K में प्लग को लगाएंगे इस परिपथ में होकर धारा प्रवाहित होगी, जिससे विभव मापी के तार AB में होकर भी धारा प्रवाहित होगी और विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और तार की एकांक लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे विभव प्रवणता या विभव पतन कहते हैं। माना कि ये स्मॉल x प्राप्त होता है। विभव पतन का मान कितना है? स्मॉल x। विभव प्रवणता या विभव पतन, विभव प्रवणता। तो वापस देखें क्या किया हमने। सर्वप्रथम कुंजी K में प्लग को लगाया जिससे प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, जिससे विभव मापी के तार AB में होकर धारा प्रवाहित हुई, जिससे विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया। तार की एकांक लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। माना कि ये कितना प्राप्त होता है? स्मॉल x प्राप्त होता है। ठीक है भाई। अब क्या किया, अब हमने इस जोकी J को विभव मापी के तार पर रखकर, इस जोकी J को विभव मापी के तार पर रखकर इस धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। अब जोकी J को विभव मापी के तार पर रखकर मानक सेल E0 के लिए, इसके लिए मानक सेल E0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभव मापी के तार पर संतुलित लंबाई अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। मान लिया कि कौन से बिंदु पर प्राप्त हो रही है, ये आपको C बिंदु पर प्राप्त हो रही है। यदि A बिंदु से C बिंदु की दूरी कितनी हो? L हो, तो A और C बिंदु के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा? V। विभवांतर कितना हो जाएगा? E0 बराबर XL। तो X बराबर कितना हो जाएगा? E0 बटा L। अब देखो E0 जो है वो मानक सेल है। अगर आपका डेनियल सेल होगा तो विद्युत वाहक बल 1.08 आ जाएगा और कैडमियम सेल होगा तो 1.0186 वोल्ट आ जाएगा। ये लंबाई होती है जो विभव मापी के तार पर जो स्केल लगा होता है, उस लंबाई, उस स्केल की सहायता से हम लंबाई को ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसमें इसका भाग लगाते हैं तो आपके पास विभव प्रवणता का मान पूर्ण शुद्धता से प्राप्त हो जाता है और इस क्रिया को हम बोलते हैं विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी की सहायता से विभव प्रवणता को शुद्धता से नापने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। अब आती है विभव मापी की सुग्राहिता कि विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है, इस चीज को समझें आप। विभव मापी की सुग्राहिता देखें, विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है? अगर किसी विभव मापी की सहायता से, अगर किसी विभव मापी की सहायता से आप अल्प विभवांतर या अल्प विद्युत वाहक बल को, मतलब ऐसा विभवांतर जो बहुत अल्प है और ऐसा विद्युत वाहक बल जो अति अल्प है, अगर आप उस अल्प विभवांतर और अल्प विद्युत वाहक बल को आप विभव मापी की सहायता से नापें तो वो विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अगर अल्प विभवांतर और अल्प विद्युत वाहक बल को हम विभव मापी की सहायता से
पूर्ण शुद्धता से नाप लें तो वो विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। और विभव मापी की जो सुग्राह्यता होती है वो विभव प्रवणता के मान पर निर्भर करती है। सुग्राह्यता किस पर निर्भर कर रही है? विभव प्रवणता के मान पर। जिस विभव मापी की विभव प्रवणता का मान जितना कम होता है, विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा वो विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अगर कोई विभव मापी की विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा वो विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अर्थात अगर किसी विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाना है तो विभव प्रवणता के मान को अगर आप कम कर दें तो वो विभव मापी क्या हो जाएगा? उतना ही अधिक सुग्राही हो जाएगा। तो विभव प्रवणता का मान कम करके विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। और विभव प्रवणता का मान निम्न दो प्रकार से कम किया जा सकता है। विभव प्रवणता का मान दो प्रकार से कम किया जा सकता है। पहला, विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर। अगर आप क्या करें, विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा दें तो तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार का प्रतिरोध बढ़ेगा तो तार में प्रवाहित धारा का मान कम हो जाएगा। तार में प्रवाहित धारा का मान कम होगा तो तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात विभव प्रवणता का मान भी कम हो जाएगा। तो विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर आप विभव प्रवणता के मान को कम कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को कम करके, धारा जितनी कम प्रवाहित होगी तो विभव मापी के तार में उतनी ही धारा कम प्रवाहित होगी। विभव मापी के तार में धारा कम प्रवाहित होगी तो विभव मापी के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान भी कम हो जाएगा। अर्थात विभव प्रवणता का मान भी कम हो जाएगा। और इस प्रकार से हम विभव प्रवणता के मान को कम करके विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। सावधानियां, जब भी आप विभव मापी पर प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते वक्त निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है। मैं चित्र बना के समझा देता हूं आपको, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखें, सावधानियां समझें। देखो, पहली बात यह होता है प्राथमिक सेल। ये दूसरे परिपथ में नीचे लगा हुआ है, ये प्राथमिक परिपथ होता है पूरा, इसे प्राथमिक सेल बोलेंगे, इसे द्वितीयक सेल बोलेंगे। तो पहली सावधानी कि प्राथमिक सेल का जो विद्युतवाहक बल है, मतलब इसकी जो वोल्टेज है, वो द्वितीयक सेल के विद्युतवाहक बल से हमेशा अधिक होनी चाहिए। प्राथमिक सेल का विद्युतवाहक बल द्वितीयक सेल के विद्युतवाहक बल से हमेशा अधिक होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी बात,
प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा अधिक होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी इस जोकी को, यहाँ जोकी लगी होती है इस प्रकार से, जब आप इसको विभवमापी के तार पर रखते हैं तो आपको उठा उठा कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस प्रकार से आप इसको रगड़ रहे हैं। तो कभी भी जोकी जे को विभवमापी के तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। जोकी जे को विभवमापी के तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। जोकी जे को विभवमापी के तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। अगली बात, जब भी आप, ये ए बिंदु होता है, ये बी बिंदु होता है, जैसे यहां पर आपको संतुलित लंबाई मिली एल, तो हमेशा संतुलित लंबाई ए बिंदु से नापी जानी चाहिए। ठीक है, संतुलित लंबाई हमेशा विभवमापी के ए बिंदु से नापी जानी चाहिए। संतुलित लंबाई हमेशा ए बिंदु से नापी जानी चाहिए। संतुलित लंबाई हमेशा ए बिंदु से नापी जानी चाहिए। चौथा पॉइंट देखें, ये जितने भी सेल हैं, इस सेल का धनसिरा, इस सेल का धनसिरा, ये दोनों धनसिरे विभवमापी के ए बिंदु से जुड़ने चाहिए। तो जितने भी सेल हों, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जब भी आप विभवमापी का प्रयोग कर रहे हैं तो विभवमापी के प्रयोग में सभी सेलों के धनसिरे को हमको विभवमापी के ए बिंदु से जोड़ना चाहिए। तो सेल के सभी सेलों के धनसिरों को ए बिंदु से जोड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये 4 बातें हैं जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है। ये 4 सावधानियां आप यहां पर भी याद कर लें तो आपको आपके प्रैक्टिकल में भी विभवमापी के प्रयोग होंगे, वहां पर भी ये 4 सावधानियां आपको याद रहेगी। तो आपको ये सावधानी लिखने के लिए मिलेगी। अगर किसी के पास विभवमापी का प्रयोग आता है तो सावधानी लिखने के लिए आती है, तो सावधानी में आप ये 4 सावधानी लिख सकते हैं। आज की वीडियो इतने ही, धन्यवाद।